मीरा भाईंदर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज एक और बड़ा कदम बढ़ाया गया और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के हाथों कई सारे परियोजनाओं का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इनमें प्रमुख रूप से सुसज्ज नालों का निर्माण, योगा क्लासेस की सुविधा और वरिष्ठ नागरिक भवन की स्थापना शामिल है। मीरा भाईंदर में बरसात के दौरान गटर ओवरफ्लो और घरों में गंदा पानी घुसने जैसी गंभीर समस्याएं सालों से लोगों को परेशान कर रही थी। मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में 75 करोड़ रुपए की निधि राज्य शासन से मंजूर करवाई। इस निधि के अंतर्गत गोरदेव स्मशान भूमि के पास स्थित ज्योति पार्क काशीनगर में नाले के विकास कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही भाईंदर पूर्व के हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे मैदान में योगा करने वालों के लिए एक विशेष योग क्लासेस की जगह का भूमि पूजन किया गया और साथ ही वरिष्ठ नागरिकों की सहूलियत के लिए हटके स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उद्यान में वरिष्ठ नागरिक भवन निर्माण की आधारशिला रखी गई। इस मौके पर बोलते हुए मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे राज्य शासन तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। उस दौरान उन्होंने मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत सारा निधि दिया था। आज 75 करोड़ रुपए का जो नाले का काम है, जिसकी वजह से ये लोगों के घर में पानी आता था, क्योंकि भर्ती के दौरान खाड़ी बाजू में होने की वजह से लोगों के घर डूब जाते थे और उसकी वजह से उन्होंने मुझे कंप्लेंट की थी। पिछले 2-3 सालों से मैं पीछे लगा था और हमारी ये निधि उपलब्ध हो गई और ठेकेदार को अभी वर्क ऑर्डर दी, उसने काम भी चालू कर दिया। तो ये अच्छा काम मीरा भाईंदर शहर को शिवसेना के माध्यम से हम तोहफा दे रहे हैं। साथ में अभी आप देख रहे हैं कि ज्येष्ठ नागरिक, बहुत सालों से उनकी मांग थी, वहाँ पे उनको ज्येष्ठ नागरिक भवन हम बना के दे रहे हैं। इसके पहले मैंने योगा जो सुबह और शाम करने वाले हमारे मीरा भाईंदर के नागरिक हैं, उनके लिए योगा के क्लासेस के लिए हमने जगह की उपलब्धता करके दी। बाजू में हीरकनी कक्ष है, जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान भी दे सकते हैं और साथ में प्रसाद गृह का भी वापर कर सकते हैं। और वो जो काम है वो यही ठेकेदार जो है वो मेंटेन करेगा, इसकी वजह से स्वच्छता भी रहेगी। तो इतने सारे विकास के काम है, जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, सभी विकास का काम हर हफ्ते 15 दिन में मैं कर रहा हूँ। वक्त नहीं मिलता है, मगर इतने विकास के काम हो गए, टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं जिस वक्त मिलता है मैं वक्त देता हूँ और भूमि पूजन और उद्घाटन उसका करता हूँ। तो वॉलीबॉल वालों के लिए यहाँ पे कम से कम एक 50-60 वॉलीबॉल प्रेमी है जो यहाँ पे रोज शाम को सुबह वॉलीबॉल खेलते हैं। उनके लिए मैंने वॉलीबॉल के लिए कोर्ट बनाने के लिए बोल दिया। अगर कॉर्पोरेशन के पैसे से अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं निजी खर्चे से उनको बना के दे दूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा उसमें आता नहीं है। तो सब काम जो हमारे लोगों ने मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि चौथी बार इस राज्य का सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आने वाला विधायक के तौर पर अगर मुझे विधानसभा में भेजा है मंत्री, इनके माध्यम से आशीर्वाद से मैं बनाऊँ, तो मेरा फर्ज बनता है इन लोग के लिए जो भी इनकी मनोकामना है वो पूरी करूँ। जैसे कि आपने सुना, मीरा भाईंदर की जनता ने दिखाए हुए विश्वास पर मंत्री सरनाईक खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगर जनता की सुविधा के लिए कानून में बदलाव की जरूरत हो तो वो भी किया जाएगा, लेकिन विकास में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मीरा भाईंदर के नागरिकों के लिए ये दिन उम्मीदों से भरा रहा, जहां विकास की एक नई शुरुआत की गई और एक बार फिर साबित हुआ कि जब इच्छा शक्ति हो तो बदलाव मुमकिन है। इस पूरे खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए MB लाइव के साथ।